किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन टॉपर भी हमेशा कामयाब नहीं होते। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज की वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके जहन में ये जुनून होता है कि टॉप करना ही हर मसले का हल है। क्लास में टॉप कर गए तो सारे मसले हल हो गए। अगर आप तारीख को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज के ऑनर हैं वो नॉर्मल पढ़े लिखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो सारे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो टॉपर भी नहीं है। बाद औकात हमें लगता है कि टॉप कर जाना ही हर मसले का हल है, तो जो टॉपर बच्चे हैं वो भी बाद औकात उस लेवल पे कामयाब नहीं होते जिस पे उन्हें होना चाहिए। इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं? सबसे बड़ी जो वजह है कि जो बच्चा टॉपर होता है वो सारा दिन क्लास में बुक में घुसा रहता है, उसको सिवाय बुक रीडिंग के और किसी चीज का शौक नहीं होता, इसीलिए वो उस सबक को अच्छी तरह रट के पेपर पे अच्छी तरह लिख आता है। चूंकि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम ऐसा है कि यहाँ पे टॉप करने के लिए जो लफ्ज आपने बुक में पढ़े वही लफ्ज आप अगर आंसर शीट पे दे आते हैं तो आप टॉप कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी याददाश्त का ये टेस्ट होता है, काबिलियत का टेस्ट नहीं होता। तो जो टॉपर होता है वो लफ्जों को अच्छी तरह याद कर लेता है, लेकिन वो कंसेप्ट को समझे या डीपली उन चीजों को प्रैक्टिकली करके देखे, ये जरा मुश्किल होता है। उससे होता क्या है? सबसे पहले तो ये है कि याददाश्त उसकी अच्छी हो सकती है, टॉप कर सकता है, लेकिन जब वो पब्लिक में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तो फिर सबसे पहले जो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है वो ये होती है कि वो चूंकि एक किताबी कीड़ा था, जब उसको पब्लिक का सामना करना पड़ा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही लो हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छा भला बच्चा इंटरव्यू में फ्लॉप हो जाता है, तालीम उसकी जबरदस्त होती है, टॉपर भी होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि उसने अपना सारा का सारा वक्त बुक को दिया, उससे उसने सबक को अच्छी तरह याद भी कर लिया, अच्छी तरह लिख भी दिया, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो सका जिसकी आज उसको जरूरत है। वो नर्वस हो गया और इंटरव्यू में वो फ्लॉप होके घर आ गया। तो टॉप करने की जब आपकी बारी आए तो ये चीज ज़हन में रखें कि और भी कुछ चीजों की जरूरत है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। अच्छा, जब बच्चा टॉप पे चला जाता है तो फिर वो क्या सोचता है कि अब मैंने कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं जाना या नाकाम नहीं होना। तो फिर वो करता क्या है कि वो जो भी काम कर रहा होता है उसमें कोई रिस्क नहीं लेता, जबकि बड़ी कामयाबियों के लिए आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। एक बात, जब वो रिस्क नहीं लेगा तो बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। इसके साथ ही जो दूसरी बात ये है कि जो टॉपर होता है, चूंकि उसको ये पता होता है कि ये लफ्ज मैंने यहां से पढ़े थे, ये मैंने यहां लिखने थे, लिहाजा मैंने टॉप कर जाना था। तो फिर क्या है कि वो जब उसको आउट ऑफ वे जाके कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो उसकी डिसीजन पावर वीक होती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसको पढ़ी लिखी बात वो कहीं से मिलती नहीं जिसको वो पेस्ट कर दे। उसके माइंड को कॉपी पेस्ट की आदत पड़ी हुई थी, लिहाजा उसको कॉपी नहीं मिली, वो पेस्ट कैसे करेगा? लिहाजा इस वजह से भी बाद औकात टॉपर जो है वो नाकाम हो जाता है बजाय वो कामयाब होने के। एक बड़ी वजह ये भी है टॉपर के नाकाम होने की कि उसको पब्लिक डीलिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता, जबकि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो खेलों में भी दिलचस्पी लेते हैं, मुख्तलिफ महफिलों में जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, जबकि टॉपर जो होता है वो अपना सारा टाइम स्टडी को देता है, बुक को पढ़ता है, अच्छी तरह रट्टा लगा के फिर वो जाके पेपर देता है, क्योंकि उसने करना होता है टॉप। तो फिर वो इतनी ज्यादा बुक रीडिंग की वजह से जो जिंदगी के बाकी मसले मसाइल हैं उनमें वो कम से कम दिलचस्पी लेता है। तो फिर जब उसको किसी को डील करना पड़ता है तो वो कमजोर पब्लिक डीलिंग की वजह से रह जाता है बेचारा पीछे, और उसकी डिग्री होने के बावजूद, उसको टॉप नंबर हासिल करने के बावजूद वो सक्सेस नहीं मिलती जो नॉर्मल पढ़े लिखे नौजवान ले जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जो किताबी कीड़ा होता है वो सारा दिन रहता है किताब में, सारा फोकस सारा टाइम उसने देना है बुक को। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि उसको नहीं सीखी गई उससे कम्युनिकेशन, जबकि मुआशरे में कामयाबी के लिए आपको कम्युनिकेशन की स्किल पे अबूर हासिल करना बड़ा जरूरी है। जब एक बंदे की बात आप अच्छी तरह सुन ना सके, उसको अपनी बात अच्छी तरह समझा ना सकें, तो फिर वो कैसे आपके साथ बिजनेस करेगा? एक चीज मैं बड़ी वाज़ेह और क्लियर कर दूं कि आपकी डिग्री और आपका टॉप आ जाना, टॉप कर जाना, हो सकता है आपको कोई गवर्नमेंट जॉब अच्छी दे दे, बहुत अच्छी भी दे सकता है। टॉप करना कोई बुरी बात नहीं है, जो टॉप कर सकते हैं उनको करना चाहिए, ये उनकी बहुत ही मुस्बत एक आदत है। लेकिन इसके साथ साथ वो जो चीजें छोड़ देते हैं
اور جو بعض اوقات وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتے جو لگتا ہے ان کا حق ہے، تو ہم اس پہ بات کریں۔ تو جو کمیونیکیشن ہے یہ دو طرفہ آپس میں کنیکشن ہے۔ وہ بعض اوقات چونکہ بچپن سے وہ بک میں رہیں تو ان کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، تو معاشرے میں کامیابی کے لیے اگر آپ نے کوئی ٹیم ورک کرنا ہے، لیڈرشپ کرنی ہے، تو آپ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، رسک لینے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، پبلک ڈیلنگ کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، پرابلم کو فیس کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور آپس میں اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی ڈگری ہو سکتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی اچھی جاب دلا دے، لیکن یاد رہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پھر آپ بری طرح فلاپ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر اس کی نسبت زیادہ بے رحم ہے۔ وہ کسی ڈگری کے لیول پہ آپ کو نہیں جانچتا، ہنر کے لیول پہ جانچتا ہے، چونکہ آپ کی صلاحیت صرف رٹے کی تھی، آپ نے کوئی سکل سیکھی نہیں، اس چیز کو باہر پریکٹیکلی کر کے دیکھا نہیں۔ تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو ایک ان پڑھ جو مکینک ہے ان کے لیے وہ قیمتی ہے ایک بہت پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر انجینئر سے، کیونکہ ان کو مطلب ہے کام سے، آپ کی ڈگری سے نہیں۔ ان کو کاغذ کا پرزہ نہیں چاہیے، انہیں کام چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیں، آپ اگر بہت پڑھاکو بچے ہیں تو پھر بھی آپ دنیا میں گھل مل کے رہیں، الگ دنیا نہیں بسے گی، رٹا لگا کے آپ سب سے آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں، نمبر بنانے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اپنی سکل اور پبلک ڈیلنگ پہ بھی، لوگوں سے میل جول پہ بھی عبور حاصل کریں، اپنی کمیونیکیشن اچھی رکھیں، اپنا کانفیڈنس اچھا رکھیں، اور رسک بھی لیا کریں۔ کوئی بات نہیں ہے کبھی انسان نمبر 1 نہیں آئے یا فیل ہو بھی جائے تو دنیا ختم نہیں ہوتی، یہ چیزیں بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہماری اگلی ویڈیوز میں بھی آپ اپنے کمنٹس دیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو آپ کی مرضی کے مطابق بھی بنائیں۔ اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو باقی دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔